कमी झालाच पाहिजे, औषधांवर लावलेला जीएसटी रद्द झालाच पाहिजे, औषधांवर लावलेला जीएसटी रद्द झालाच पाहिजे, हमारी मांगे माए जायज है, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे कैसे चलेंगे, जायज मांगे कैसे चलेंगे, अरे कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, रमेश हमारे जिंदाबाद, 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 रमेश हमारे जिंदाबाद, 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 CITU जिंदाबाद, 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 CITU जिंदाबाद, 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 सेल्स प्रेशर बंद झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, प्रेशर बंद झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, सेल्स प्रेशर बंद झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, कामगारांची पिळवणूक बंद झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, कामगारांची पिळवणूक बंद झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के आह्वानुसार देश भर में जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मतलब वैद्यकीय प्रतिनिधि, वो पूरे देश में 2 लाख से ज़्यादा वैद्यकीय प्रतिनिधि स्ट्राइक ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारी डिमांड्स है कि केंद्र सरकार ने जो नई 4 श्रम संहिता लागू किया है, जिसकी वजह से सब कंपनियों को हायर एंड फायर पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने का लीगली परमिशन मिल गया है, और उन्होंने वैद्यकीय प्रतिनिधि का हरासमेंट, उनका शोषण बढ़ाया है, और सेल्स के नाम पे कंपनियां शोषण कर रही है, तो वैद्यकीय प्रतिनिधि देश भर में आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारा केंद्र सरकार से ये निवेदन है कि ये 4 श्रम संहिता तुरंत वापस लिए जाए, और जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट की वजह से वैद्यकीय प्रतिनिधि को लीगली प्रोटेक्शन मिला था, वो एक्ट का पुनर्जीवन किया जाए। इस तरह और जो औषधि है, मेडिसिन से मेडिसिन के ऊपर की GST रद्द किए जाए, और जो हत्ती कमीशन है 1978 का, उसकी जो सिफारिशें थे, जो जिसकी वजह से दवाई के दाम कम से कम एक 50 से 80% कम हो सकते हैं, उसकी अमलबजावनी किया जाए। और जो डाटा प्राइवेसी है, आज पर साइबर लॉ, ये देश का जो कानून है, उसका फार्मा इंडस्ट्री इम्प्लीमेंटेशन, मतलब गैर इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, लोगों के ऊपर सर्विलेंस कर रही है GPS ऑन करके, ये तुरंत उसके ऊपर रोक किया जाए। ये सब डिमांड लेके आज का हमारा ये स्ट्राइक है, और ये पूरे देश भर में सब तरफ मोर्चे रैली आज आयोजित किए गए हैं, महाराष्ट्र में भी। और ये संगठन के महाराष्ट्र में 11,000 से ज़्यादा मेंबर है, ऑल इंडिया में 1,10,000 से ज़्यादा है। तुम्हारी अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? अगर आने वाले आज के हमारे ये संप को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिएक्ट नहीं किया और रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आने वाले समय में हम और बड़ा स्ट्राइक करेंगे, रास्ते पे केंद्र सरकार के खिलाफ आएंगे। यही हमारा आने वाला समय का रणनीति होगा। मैं श्रीकांत खुपसे, महाराष्ट्र राज्य सचिव MSMR। अरे बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे नौकरी छीनी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे केंद्र सरकार की गलती की पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे इनके काले कानून पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, 4 लेबर कोड पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, श्रमिकों को खत्म करने वाले 4 लेबर कोड वापस लेने होंगे। अरे बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, केंद्र सरकार। आपको जैसे हमने प्रेस नोट वितरित की है, उसके तहत हमारी जो प्रमुख मांग है वो है कि जो कामगार कानून है, जैसा कि ID एक्ट है, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट 1976 जो है, उसकी जो प्रोविजन है उसके ऊपर अमल हो, देश में और राज्य में उसके ऊपर अमल हो, वो तो करना बाजू रह गया, उसके ऊपर अमल करना बाजू रह गया। और ये 4 जो श्रम कानून, श्रम कोड लाए हैं, श्रम संहिता लाए हैं इन्होंने, वो लेबर कोड जो है वो कामगारों के, मजदूरों के खिलाफ। कैसे खिलाफ है? उसमें कई ऐसे प्रावधान है। एक ऐसा प्रावधान है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। आपको क्या लगेगा, मेरी नौकरी तो फिक्स हो गई, लेकिन नौकरी फिक्स नहीं होती, तो नौकरी वोलाटाइल हो जाती है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का उद्देश्य ये है कि एम्प्लॉयर यानी मालिक 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस मजदूर के साथ, और
और उसके बाद उसको रखना है कि नहीं रखना है वो बाद में वो सोचेगा। अगर 2 साल के लिए किसी को अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तो मुझे आप बोलो, कोई किसी की बहन हो, बेटी हो, कोई शादी देगा क्या उसको 2 साल के लिए जिसकी नौकरी? आप क्या देखते हो जब आप कोई ये ढूंढते हो लड़का लड़की के लिए शादी के लिए, तो क्या ढूंढते हो? पक्की नौकरी ढूंढते हो, सरकारी नौकरी ढूंढते हो। पहले तो प्राइवेट में तो भी परमानेंट था, कन्फर्मेशन था, अभी फिक्स टर्म आएगा। अगर जॉब अगर फिक्स नहीं रहेगा तो आपके सामाजिक जो अस्थिरता है वो बढ़ेगी समाज में, क्योंकि लोग परेशान हो जाएंगे। ना लड़की की शादी होगी ना लड़की की शादी होगी, दोनों घर पे रहेंगे। ये सामाजिक विकृति तैयार होगी समाज में। ये बड़ा कंसर्न है, ये इनको समझता नहीं है। हम इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, ना इनका कोई दखल नहीं दे रही है लोग। रिजल्ट आना है कि नहीं आना है ये सरकार के ऊपर है, क्योंकि हमारे यहाँ तो चुनाव कैसे जीते जाते हैं आपको पता है, आपको पता है। तो इसीलिए ये जो दबावगट है, कामगार वर्ग नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। यहाँ जाति और धर्म के नाम की चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। तुम कितनी भी बुराई करो, आप जीत रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हम कुछ अच्छे कानून बनाएंगे लोगों के लिए? आप बोलते हो सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये जो 4 लेबर कोड है उसके तहत आप लोगों को खत्म कर रहे हो। आज देखिए आप घर घर में जाके क्या परिस्थिति है किसी को नौकरी है, कोई पक्की नौकरी है? तो यहाँ बहुत आंदोलित स्वरूप से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि सद्बुद्धि दे भगवान इनको, और आपकी मांग पूरी करते आए आंदोलन। हमारे हाथ में एक ही है कि लोकशाही लोकतांत्रिक मार्ग से आंदोलन करें, इससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। एक आंदोलन की एक रोड मैप रहता है, जैसा ऑल इंडिया फेडरेशन है। हमने बहुत बार वहाँ भी आंदोलन किया, नागपुर अधिवेशन में। जब MRTU PULP से हमको निकाला जाने का प्रोविजन आता था, तब हमने वहाँ भी मोर्चे लेके गए। हर बार हमने हर जगह पे हमने आंदोलन किया, आज़ाद मैदान पे हमने आंदोलन किया, हर बार हर जगह पे आंदोलन किए। लेकिन अगर अनदेखी करनी है, उन्होंने तय कर लिया है कि इनकी तरफ अनदेखी करी है, तो उसको क्या कर सकते हैं? हम जनता में प्रचार कर सकते हैं कि ये गलत है बोलकर, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। आपका नाम? अनिल महाजन, यूनिट सेक्रेटरी, छत्रपति संभाजीनगर। वरना करनी भरनी होगी, राजपथ उनको करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी। रमेश से हमारे जिंदाबाद, रमेश से हमारे जिंदाबाद। कांग्रेस आवाज दो, आवाज दो। रमेश से हमारे जिंदाबाद, रमेश से हमारे जिंदाबाद। औषधांच्या किमती कमी झाल्याच पाहिजे, औषधांवरील GST रद्द झालाच पाहिजे, औषधांवरील GST रद्द झालाच पाहिजे, हेल्थ स्पेशलची पिळवणूक बंद झालीच पाहिजे, हेल्थ स्पेशल बंद झालेच पाहिजे, हेल्थ स्पेशल कंपन्यांवर हल्ला बोल, हेल्थ स्पेशल कंपन्यांवर हल्ला बोल।